हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर हॉस्टल बुकिंग के बारे में। अगर आपको एक रूम अलॉट हो गया है तो आपको अपग्रेड कैसे करना रहेगा। अगर आपको अपना रूम चेंज करना है तो कैसे आप कर सकते हो। 3 तरीके बताऊंगा और फुल प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं। हो सकता है इसके बाद आपका एक रूम जो भी आपको मिला है वो अपग्रेड हो जाए, तो आपको मनपसंद अपना रूम मिल जाए। तो ध्यान से देखना वीडियो को। शुरुआत करते हैं, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। पहले तो जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही होता है। मतलब पहले आपको बुक करना रहेगा, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगी और अलॉटमेंट आपका पहले होगा। तो जो भी आपको रूम टाइप मिला होगा, 2 बेड 3 बेड जो भी है, जो आपने सेलेक्ट किया होगा और उसके बाद आपने फ़ीस पे कर दी होगी, तो वही आपका इनिशियली फाइनल माना जाता है और आपको उसमें ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जो मैंने 3 वेज लिखा है, तो आप एक एक करके सब समझ लेना। तो बाद में आपको अपग्रेड जो अवेलेबिलिटी है वो मिल जाएगा। आपको अपग्रेड का एक ऑप्शन मिलता है, तो और परमिशन के साथ आप चीज़ें कर सकते हो। तो पहला देख लेते हैं। अपग्रेड के मेनली 3 तरीके हैं। तो पहला जो है वो है रिपोर्टिंग के टाइम। मतलब सबसे बेस्ट चांस आपको रिपोर्टिंग के टाइम ही मिलेगा। जब आप कैंपस में फर्स्ट डे जाओगे, जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे ओरिएंटेशन वाले दिन, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट हॉस्टल ऑफिस या वार्डन के पास जाना है और आपको बोलना है कि मुझे अपना रूम अपग्रेड चाहिए। मतलब या तो आपको एसी में चाहिए, या 2 बेड चाहिए, या सिंगल चाहिए, जो भी चाहिए आपको। तो वहाँ से आपको हॉस्टल ऑफिस या वार्डन के पास जाना है और ये बोलना है कि आपको रूम अपग्रेड करना है। अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी तो आपको तुरंत अपग्रेड वहीं पे मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट डे ही आपको अपग्रेड मिल जाएगा। और जो भी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, वो आप उधर ही पे कर सकते हो और आपको उधर ही रूम अलॉट हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है और मैं सजेस्ट करता हूँ सारे फ्रेशर्स को कि ये फॉलो करो, जिससे कि आपको अपना जो भी मनपसंद रूम है वो मिल जाए उसी दिन। क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं हुई तो हो सकता है कि आपको ना मिले, तो वो सीधे रिजेक्शन कर देंगे कि नहीं, अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो वो नहीं देंगे। तो मैं तो बोलूँगा कि जितने जल्दी आप रिपोर्ट कर सकते हो कैंपस में और हॉस्टल ऑफिस जा सकते हो, वार्डन के पास जा सकते हो, तो वहाँ आप सेटिंग कर सकते हो और जो भी अगर वैकेंसी होगी तो वहाँ पे आप रूम अपना बदल सकते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका है। अगला जो है वो होता है 1-2 महीने बाद, मतलब ऑफिशियल रूम चेंज विंडो एक खुलता है, वो भी उसके बारे में बताता हूँ। तो वीआईटी में कुछ टाइम बाद आपको रूम चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी स्वैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑफिशियल रूम चेंज होगा, क्योंकि पहले नहीं बताते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। मतलब या तो आप सिर्फ सेम टाइप रूम में कर सकते हो, मतलब अगर आप 3 बेड में हो तो 3 बेड में ही आप रूम चेंज कर सकते हो, या फिर अपग्रेड का कुछ है, मतलब डाउनग्रेड का इसमें कुछ भी नहीं होता ऑप्शन। तो अपग्रेड का अगर कुछ आपका सीन होगा या सेम टाइप में आपको चेंज करना है रूम, तो वो आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसी होनी चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं है तो ये वाला विंडो भी काम नहीं करेगा। तो वैकेंसी पे ध्यान रखना। अगर वैकेंसी है तो आप इसको रूम चेंज कर सकते हो। और अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, वार्डन से बना के रखना। वार्डन का अप्रूवल ही उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो रूम स्वैपिंग यूजुअली 1 मंथ बाद आपको अलाउड होता है। तो ये आपको एक सर्कुलर मिलेगा, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका था। ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस पे ध्यान रखना सर्कुलर पे, और अपना रूम चेंज कर सकते हो। और तीसरा है म्यूचुअल स्वैप। मतलब अगर किसी से एक्सचेंज मिल जाए आपको, तो ये बहुत ही कॉमन है कि वीआईटी में, मतलब बहुत सारे लोग करते भी हैं फॉलो। तो आपको कैसे करना है, किसी भी स्टूडेंट को ढूंढना है आपको। जैसे अगर उसको आपका रूम चाहिए या आपको उसका रूम चाहिए, जो भी चीज़ है दोनों एग्री होना चाहिए। और आप वार्डन के पास जाके अप्रूवल ले सकते हो कि मुझे हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना रूम चेंज कर रहे हैं। तो वो भी एक ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें वार्डन को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो या तो आप म्यूचुअल स्वैप कर लो, या फिर आप 1-2 महीने तक रुको, या फिर आप रिपोर्टिंग के समय ही अपना रूम चेंज कर सकते हो। तो इसमें भी कुछ कंडीशन होती है कि आपको सेम रूम टाइप हो तो वो जल्दी इजीली हो जाता है। मतलब ये नहीं कि 2 बेड वाला 3 बेड में जा रहा है या 6 बेड में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 बेड वाला 2 बेड में ही जा रहा है तो वो जल्दी अप्रूवल हो जाता है उसका। लेकिन अगर आपका डिफरेंट टाइप है, मतलब अगर 2 बेड से 3 बेड जाना है, तो उसमें थोड़ी आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी। मतलब 3 बेड से 2 बेड जाना है या कुछ भी ऐसा जो भी है, तो वो थोड़ा-सा लेकिन मुश्किल होता है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपका 4 बेड नॉन एसी है और दूसरे का 2 बेड एसी है, तो आप अपग्रेड लोगे, तो जो भी आपका डिफ़रेंस पे होगा, मतलब आपको जो एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपका अप्रूवल हो जाएगा और आप अपना रूम चेंज कर सकते हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल समझ लेते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि फिर आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे इससे। पहला जो है वो है डायरेक्ट पोर्टल से अपग्रेड ऑप्शन कभी नहीं होता है।
मतलब फ्रेशर्स के लिए मोस्टली एक बार उन्होंने जो बुक कर दिया है वही उनको लेना पड़ता है। तो वो लॉक हो जाती है चॉइस उनकी, जो भी आपने फ़ीस पे करी होगी हॉस्टल के समय, तो अलॉट हुआ होगा। तो उसमें डायरेक्ट पोर्टल पे कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा अपग्रेड का। दूसरी चीज़, डाउनग्रेड बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे 3 बेड से 6 बेड मिल जाए, ऐसा नहीं होता है उधर कभी। रिफंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा यूजुअली, और इसलिए अपग्रेड ईज़ी है, डाउनग्रेड आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अपग्रेड जल्दी हो जाता है। और तीसरा जो है, आपका एक रीज़न बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, या फिर आपको कुछ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है अपने रूममेट के साथ या जो भी है अपने हॉस्टल में, तो अब आप वार्डन को बोल सकते हो और वो कंसिडर कर सकता है। तो आपका एक रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो आप वार्डन को मना सकते हो और अपना रूम चेंज कर सकते हो। तो ये भी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ में पढ़ा था कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो आपके पास तो बहुत जल्दी रूम चेंज हो जाता है। तो इसके लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता था मैं, कि सबसे पहले तो आपको रिपोर्टिंग वाले दिन ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस उसी उधर ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस भी कर देते हैं अपना हॉस्टल बुकिंग। तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट हो जाती है, मतलब हॉस्टल खाली रहते हैं रूम्स। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको उस समय मिल जाएगा, और अगर मान लो उस समय भी नहीं मिला तो आपको ऑफिशियल रूम चेंज का जो सर्कुलर आएगा उस पर आपको वेट करना चाहिए। 1-2 महीने बाद उसका सर्कुलर आएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी अगर होगी तो आपका उस समय भी चेंज हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, लोगों से कनेक्ट करना है, मतलब लोगों को ढूंढो जिससे कि आप म्यूचुअल स्वैप कर सकते हो, है ना। तो वो आप वो कर सकते हो। और वार्डन से हमेशा पोलाइटली बात करना, और मतलब वार्डन से बना के रखना, तो आपका जितना भी अप्रूवल वाली चीज़ें हैं वो सब जल्दी हो जाएंगी। तो वो ध्यान रखना। और अर्ली स्लॉट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेटर रूम्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब जो भी अर्ली स्लॉट होंगे जिन्होंने पहले बुक कर लिया होगा तो उन्हें एक अच्छे रूम मिलेंगे। और पीक टाइम में एसी वाले जो होते हैं या 2 बेड रूम्स होते हैं वो जल्दी फुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले वही फुल होते हैं, एसी वाले और 2 बेड वाले। तो वो ध्यान रखना। और आप पेरेंट्स के साथ जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, उससे भी थोड़ा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा प्रेशर पड़ता है उनको। क्योंकि अगर बच्चे जाते हैं तो वो ऐसे ही उसको टाल देते हैं, तो आप पेरेंट्स के साथ जाके अपना ये चीज़ें कर सकते हो। तो अपग्रेड पॉसिबल है बिल्कुल, मैंने 3 तरीके आपको बताए, जो भी है वो आप ट्राई कर सकते हो। गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो आपको हो सकता है मिल जाए। लेकिन लास्ट में फिर से बोलूँगा कि डिपेंड्स ऑन वैकेंसी, जो भी आपकी वैकेंसी होगी। आप जितनी जल्दी रिपोर्ट कर रहे हो, आप जितनी जल्दी वार्डन के पास जाओगे, टाइमिंग वो मैच करना, मतलब उससे फ़र्क पड़ेगा। और अप्रूवल जो भी होगा, मतलब वार्डन को अप्रूव करना चाहिए, तभी आपकी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो रिपोर्टिंग वाले दिन चले जाओ और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके देखो उन्हें। तो अगर वैकेंसी होगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।